पीओके से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनका इंतजार भारत को 78 सालों से था। 78 साल पहले पाकिस्तान ने भारत के इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस इलाके को पाकिस्तान से छुड़वाने के लिए पीओके की जनता ने ही सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतना कहा था कि पीओके खुद ब खुद भारत में आकर मिलेगा। इस बात को पीओके ने अपने दिल से लगा लिया है। यहाँ की जनता ने पीओके को भारत का इलाका बताते हुए पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों और कंटेनरों को नदी में फेंक दिया। पीओके की जनता इसी तरह से लड़ती रही तो 10 दिनों में आजादी हासिल कर लेगी। कई तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन पीओके से एक ऐसी तस्वीर भी आई है जिसे देखकर भारत और दुनिया हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। भारत, इजराइल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लगातार पिटने वाली पाकिस्तानी सेना और पुलिस जब पीओके की जनता को मारने पहुंची तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और पुलिस वालों को पीओके ने बंधक बना लिया। पाकिस्तानी पुलिस वालों ने पीओके में सरेंडर कर दिया। देखिए किस तरह से सज धज कर लाठियां और बंदूकें लेकर पाकिस्तान की पुलिस पीओके की जनता को मारने पहुंची थी, लेकिन 10 मिनट में सभी पुलिस वालों को घसीट घसीट कर सड़कों पर ले जाया गया। पीओके की सड़कों पर पाकिस्तान का पंचनामा निकाला गया। पीओके की जनता ने पाकिस्तान की पुलिस और सेना को ही गिरफ्तार कर लिया। देखिए जिस समय पाकिस्तान की पुलिस को सड़कों पर घसीट कर ले जाया जा रहा था, उसी समय पीओके के कई लोग उनका वीडियो बना रहे थे। शायद ये लोग घर जाकर बच्चों को पाकिस्तान की यही औकात दिखाएंगे। बहरहाल इस तस्वीर पर एक बार फिर आते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों को घेर कर मारने का प्लान बना रही थी। सेना की गोलीबारी के बीच पीओके के लोग भाग ना पाए, इसीलिए पुल के सामने सेना ने अपने कंटेनर खड़े कर दिए। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज को यह अंदाजा नहीं था कि पीओके की जनता इन बड़े बड़े कंटेनर्स को सिक्के की तरह उछालकर पानी में फेंक देगी। हमारा मानना है कि फिलहाल तो पीओके की जनता अपने बल पर ही लड़ रही है। पाकिस्तानी पुलिस को बंधक बना रही है, सेना की गाड़ियों को पानी में फेंक रही है, लेकिन पीओके के निहत्थे लोग ज्यादा समय तक ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए भारत के अलावा दुनिया भर की मीडिया को भी पीओके में हो रही पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के बारे में दिखाना चाहिए। खास तौर पर अमेरिकी मीडिया, मुस्लिम देशों की मीडिया और पश्चिमी देशों की मीडिया को भी। इन सभी को हमेशा भारत के मुसलमानों की चिंता रहती है। भारत में अपराध करने वाले किसी मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल जाए तो ये पूरी दुनिया को रोक देते हैं, लेकिन पीओके में तो मुस्लिम सरकार मुस्लिम जनता को मार रही है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। ऐसे में एक भी विदेशी मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रही। विजयादशमी पर पीओके ने पाकिस्तान का दहन शुरू कर दिया है। पीओके अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान पर हमला करता रहा तो क्या पता दिवाली तक आजाद भी हो जाए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पीओके में किस स्तर की जंग शुरू हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिक योर वुंड्स, जिसका मतलब है अपने जख्म चाटना, यानी हार, असफलता और बुरी पिटाई के बाद सदमे से निकलने की कोशिश करना। पीओके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के साथ ठीक यही हुआ है। मैदान में जख्मी पड़े पाकिस्तानी फोर्सेस के ये जवान अपने जख्मों को ही चाट रहे हैं। पीओके की पिटाई के बाद सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। देखिए कैसे पीओके की जनता ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि असीम मुनीर पीओके से अपने जवानों को एयर लिफ्ट करने पर मजबूर हो गया है। पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना को डायन बोल रही है। ये डायन बन चुकी है, अवाम को मारने पे तुली हुई है। और अब विजयादशमी के मौके पर इस डायन का दहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीओके का ये बवाल ब्रिटेन तक पहुंच गया है। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को घेर लिया, नारे लगाए कि पीओके में पाकिस्तान मासूम लोगों को मार रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना पीओके के 12 लोगों को मार चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा मासूम लोग घायल हैं। लेकिन सवाल है कि पीओके में अचानक इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे शुरू हो गया। अचानक पीओके की जनता के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो सेना को ही गिरफ्तार कर रही है, सेना की गाड़ियों को नदी में फेंक रही है, पाकिस्तानी सैनिकों को मार मार कर मैदान में फेंक रही है।
दरअसल आप ये तो जानते ही हैं कि 78 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बावजूद पीओके के लोगों को आज भी आटे, बिजली, पानी, दवाई और मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन पीओके का ये गुस्सा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक फूट पड़ा है। दरअसल भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके और पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था, उससे डरकर जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने अपने ठिकाने को पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर लिया। यानी आतंकियों ने पीओके खाली कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पीओके की जनता आतंकियों से मुक्त होने लगी है। अभी तक तो पीओके में जो प्रदर्शन होते रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की सेना और आतंकी मिलकर कुचल देते थे, लेकिन अब तो खुद आतंकवादी भारत से जान बचाकर पीओके खाली कर चुके हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर छिप गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की निकम्मी सेना अकेली पीओके के हत्थे चढ़ गई। आतंकियों के भागते ही पीओके की जनता को मौका और हौसला दोनों मिल गए हैं। वैसे भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारा कर दिया था कि पीओके खुद ब खुद भारत में मिलने आ जाएगा, और अब पीओके ने इस मिशन पर काम शुरू भी कर दिया है। दोस्तों, आगे देखिए क्यों सेना अचानक युद्ध की तैयारियों का अपडेट ले रही है, जब पीओके में वहां की जनता पाकिस्तान से इतनी नाराज है कि वहां अब प्रोटेस्ट बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आई पीओके की जनता अब पाकिस्तान और सेना के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गई है। ऐसे में वो भारत से चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा अब भारत करे, क्योंकि अब भारत ही पीओके की जनता को पाकिस्तान के जुल्मों से निजात दिला सकता है। देखते हैं भारतीय सेना की ओर से ये रिपोर्ट। बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बाईं तरफ इंडियन एयरफोर्स के वॉरियर्स, दाईं तरफ इंडियन आर्मी के वॉरियर्स। ये एक तस्वीर बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इस मीटिंग में इंडियन आर्मी चीफ को युद्ध की तैयारियों पर आर्मी और एयरफोर्स के बीच की आपसी तालमेल पर ब्रीफिंग दे दी गई है। तो क्या भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पीओके की तैयारी शुरू कर दी है? वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो क्या हिंट दे रहा है? एक साथ जमीन से हवा में सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन और काउंटर ड्रोन की ड्रिल हुई है। टारगेट सेलेक्ट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ड्रोन से हमला किया गया है। सब कुछ धुआं किया गया है। तो क्या ये सब कुछ पीओके के लिए ही हो रहा है? रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख दोनों ने आज क्या बहुत बड़ा हिंट दिया है? मैं मानता हूं कि छोटा दिन नहीं है, बल्कि बड़ा दिन है, और यह दिन हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएं। आप लोग ऑपरेशनल रेडीनेस को भी इंश्योर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है। समाधान तब होता है जब हम चुनौती का सामना सीना तान कर करें, और यह तभी संभव है जब हमें स्पष्ट है कि हमारा आंतरिक लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल क्या है। यह मालूम है कि हम किस लिए अपना काम कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है कि कभी भी कोई ज़रूरत होए तो हम अपने आप को जिस काम के लिए हमें रखा गया उस पर खरे उतार सके। कुछ तो बड़ा होने वाला है, नहीं तो एक ही दिन में दो बड़े बड़े हिंट नहीं मिलते। रक्षा मंत्री ने अल्टीमेट गोल की बात की है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये तक कहा है। एयरफोर्स चीफ ने अपने वॉरियर्स को तैयार रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने भी बस कुछ ही घंटों पहले जमीन से 750 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली फतेह 4 क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। तो क्या मुनीर को पीओके जाने का डर सता रहा है? मुनीर ये सोच सोचकर घबरा रहा है कि हिंदुस्तान आ रहा है, एक और हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसे लग रहा है कि मोदी पीओके पर स्ट्राइक का ऑर्डर देने वाले हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। पीओके की आवाम पाकिस्तान की गुलामी से आजादी पाने के लिए मुनीर के फौजियों के खिलाफ बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। मुनीर ने पीओके के लोगों को रोकने के लिए जिन कंटेनर्स का जाल बिछाया था, वो कंटेनर्स भी धरे के धरे रह गए। तस्वीरें पीओके के डादियाल में पलक ब्रिज की हैं।
मुनीर की डरपोक फौज ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए 3 भारी भरकम कंटेनर्स ब्रिज के सामने लगा डाले थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ इन कंटेनर्स को हिला डाला, नीचे गिरा डाला, बल्कि मुनीर को सीधे सीधे मैसेज भिजवा डाला कि जैसे इन कंटेनर्स को उखाड़ फेंका है, वैसे ही मुनीर और पाकिस्तान को भी उखाड़ फेंकेंगे। और इसकी शुरुआत पीओके में हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके की आवाम ने मुनीर की आतंकी फौज को, मुनीर की आतंकी पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया है। नौबत ये तक आ गई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, जिससे देखो वो बस किसी तरह अपनी जान बचा बचा कर भाग रहा है। जो नहीं भाग पा रहा है उसकी खातिरदारी कुछ इस अंदाज में हो रही है। पीओके की पब्लिक घसीट घसीट कर मुनीर के आतंकी फौजियों से सरेंडर करवा रही है। पीओके में मुनीर की पुलिस और फौजियों के कपड़े तक उतार लिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके की आवाम हाथ में लाठी डंडे लेकर पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस के कपड़े उसमें टांग कर यहां वहां घूम रही है। यह भी शायद पीओके के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां की आवाम के गुस्से के आगे ना मुनीर की पुलिस टिकती नजर आ रही है, ना ही पुलिस की फौज ही कुछ बिगाड़ पा रही है। मुनीर नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे, लेकिन गाड़ियों का ऐसा रेला निकला कि मुनीर देखता ही रह गया। पीओके में बगावत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। मुनीर ने रास्ता रोकने के लिए अपने रेंजर्स लगाए तो पीओके के लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। और फिर क्या हुआ ये सुनिए। इस वक्त यहाँ पे एफसी के बंदे खड़े किए थे। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो मुतालबा ये किया गया कि एफसी को यहाँ से वापस किया जाए। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे एफसी को वापस किया। मशीन यहाँ पे सड़क खोल रही है। 30 सितंबर मुजफ्फराबाद की जानिब जो कॉल थी, उस कॉल से आपको अपडेट दे रहा हूँ। इस वक्त में नीलम वैली से काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ है। यह सिचुएशन है। इस वक्त तक इंतहाई पुरअमन तरीके से हमारा काफिला यहाँ तक पहुंच चुका है। इंतजामिया की तरफ से रुकावटें जो डाली गई थी वो रुकावटें हटा दी गई हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने सही कहा था कि पीओके खुद कहेगा कि मैं ही भारत हूं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आया ये ड्रोन फुटेज बता रहा है कि अब पीओके के टूटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने आजादी की मशाल जला दी है और आजादी की ये आग अब पूरे के पूरे पीओके में फैल चुकी है। मर जाएंगे या मार देंगे, आजादी लेकर रहेंगे। गली गली में ये बात सुनाई देने लगी है। मुनीर के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आपके लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। हुक्मरानों के साथ लड़ाई है, वो हर तरह से हम पे इल्गार करते हैं। हमने इस मोर्चे को संभालना है। अगर जान की कीमत देकर भी संभालना पड़ा तो हमने संभालना है। हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, हमारी लाशों से गाड़ियां गुजर के चली जाए तो और बात है। ये मुजफ्फराबाद वालों के नसीब है। दिल तो ये करता है कि अगर इस राह में गोली लगे तो पहली गोली मेरे सीने पे से हम भी देंगे। और मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर मौत किसी इंसान के नसीब में हो सकती है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी छीन सकता है। इस राह में राजन लाखों है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, तुम अपनी करनी कर जाओ, तुम अपनी करनी कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मुनीर ने लाख कोशिश की कि बगावत पर उतरी आवाम मुजफ्फराबाद तक ना पहुंच पाए, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए। मुजफ्फराबाद के लाल चौक को सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने घेर लिया है। और इस साबाज को कुचलने के लिए मुनीर क्या कर रहा है? मुनीर पीओके के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, अपनी फौज से कहकर फायरिंग करा रहा है, सीधे सिर में गोलियां बरसा रहा है। पीओके की बगावत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है, आजादी के लिए है। मुनीर से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी तो हिंदुस्तान के कश्मीर को अपनी जगुलर वेन कहने वाला मुनीर
अपने कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों की ही जान ले रहा है। पीओके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मुनीर के बुजदिल फौज अब तक 8 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह घायल कर चुकी है। मुनीर यहीं पर नहीं रुकने वाला, मुनीर इस बगावत से जुड़े हर शख्स की जान लेने वाला है और यह बात खुद आंदोलनकारी बता रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब पीओके के मुजफ्फराबाद में एंटर कर चुका है। लाखों की संख्या में जुटे लोगों की भीड़ ने मुनीर को इतना डरा दिया है कि अब वो सीधे सीधे खून खराबे पर उतर आया है। मुजफ्फराबाद में सिर्फ और सिर्फ बम गोलों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। पहले इन आवाजों की गूंज इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जैसे ही पीओके के लोगों ने मुनीर की फौज को मार मार कर दौड़ाना शुरू किया, भगाना शुरू किया, पूरे के पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया। जिससे देखो उसने बस रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान चाहे दर्जन भर फतेह मिसाइल की टेस्टिंग कर ले, उसकी हर मिसाइल की रोस्टिंग के लिए एक हिंदुस्तानी मिसाइल ही काफी है। इस वक्त भारत के टारगेट पर सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के आतंकी भी हैं। आज ही ओपन सोर्स हैंडल एलीट प्रीडेटर्स ने लश्कर तैयबा के मरकज़े अक्सा कैंप का एक वीडियो जारी किया, जिसमें लश्कर तैयबा के आतंकी कैमरे पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लश्कर का हैंडलर खुद सामने बैठकर आतंकियों को फायरिंग के टिप्स दे रहा है। हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक लश्कर के ऐसे सारे कैंप्स पर होगी। इनमें से कई अभी भी पीओके में मौजूद हैं। उन्हीं कैंप्स में से एक कैंप का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा आतंकवादी लश्कर का वही हाफिज अब्दुल रऊफ है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के जनाजे में मुनीर की फौज के साथ देखा था। और अब यह आतंकी कैमरे पर कबूल कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज और लश्कर की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। मिसाइल मारते हैं मस्जिदों पे, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में, मुरीके में। ये समझते थे कि ये मुल्क में मुजाहिदीन और हैं और हुक्मरान और हैं, फौज और जगह पे, मुजाहिदीन और जगह पे, ये मुजाहिदीन को नुकसान करेंगे। अब इन सारे आतंकवादियों की कब्र खुदेगी, मुनीर भी मरेगा, पीओके भी बहुत जल्द पाकिस्तान के शिकंजे से बाहर निकलेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर लिया है।